Assalamu alaikum students, my name is Naveed Ali and today I am giving you some tricks of how you can use variation in kinematics. जो तुमने O level मैथ्स में पढ़ा होगा डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, इसको हम डिफरेंट सिचुएशंस पे अप्लाई कर सकते हैं. तो हम पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वेरिएशन में हम लोगों ने O level मैथ्स में आप लोगों ने दो टाइप की वेरिएशन पढ़ी होगी, डायरेक्ट एंड इनवर्स. तो मैं तो आपको पहले ये एक्सप्लेन कर दूं कि डायरेक्ट वेरिएशन की एक एग्जांपल ये कि y प्रोपोर्शनल टू x. एक एग्जांपल तो ये, एक एग्जांपल डायरेक्ट वेरिएशन की ये कि y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, यानी कि y और x में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है लेकिन विद स्क्वायर रिलेशन है. और थर्ड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि y प्रोपोर्शनल टू फॉर एग्जांपल अंडर रूट x, कि जितना x में चेंज होगा उसका स्क्वायर रूट इफेक्ट आएगा y पे. ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन का फर्स्ट मीनिंग जो क्या है उसका मतलब ये है कि अगर हम x को डबल कर दें तो y भी डबल हो जाएगा. कीप इन माइंड कि ये मैंने 2 नहीं लिखा, ये मैंने डबल लिखा है. वॉट एवर द वैल्यू ऑफ x was, if the x is doubled then y is also doubled. अगर x की वैल्यू ट्रिपल होगी तो y की वैल्यू भी ट्रिपल हो जाएगी. अगर x की वैल्यू हाफ होगी y की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी. यानी x अगर मल्टीप्लाई होगा तो y भी मल्टीप्लाई होगा उसी नंबर से. x अगर डिवाइड होगा तो y भी उसी नंबर से डिवाइड होगा. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन. अच्छा, अब स्क्वायर रिलेशन का मतलब क्या है कि x अगर डबल होगा तो y 4 टाइम्स होगा, y डबल नहीं होगा, y पे स्क्वायर इफेक्ट आएगा. x अगर ट्रिपल होगा तो y की वैल्यू 9 टाइम्स होगी. x अगर हाफ होगा तो y क्वार्टर होगा एंड सो ऑन. ठीक है. अंडर रूट का मतलब है कि जितना x में चेंज आएगा, x अगर डबल होता है, x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो y को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि हम y को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. x की वैल्यू अगर 3 टाइम्स होगी तो y की वैल्यू अंडर रूट 3 टाइम्स होगी. आप सोच रहे होंगे यार रूट लगा हुआ है x पे, मैं लगा रहा हूँ y पे. तो y डिपेंड करता है x पे. जितना चेंज तुम x पे करोगे y पे उसका स्क्वायर रूट चेंज आएगा. अगर आप x को कर देते हो हाफ तो y हो जाएगा अंडर रूट हाफ. इज दैट क्लियर? ये डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन में एक क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी मल्टीप्लाई होती है. एक डिवाइड होती है, दूसरी भी डिवाइड होती है. अब देखते हैं इनवर्स में. देखो बेटा, इनवर्स में अगर मैं फर्स्ट आपको बताऊं कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इसका मतलब है कि x और y दोनों एक दूसरे के साथ ऑपोजिट चेंज होंगे. यानी x को अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 2 करता हूं तो y को डिवाइड बाय 2 करूंगा. x को अगर मल्टीप्लाइड बाय 3 करता हूं y को डिवाइड बाय 3 करूंगा. x अगर फॉर एग्जांपल डिवाइड बाय 2 होता है तो y मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा. एक मल्टीप्लाई एक डिवाइड. और इसके अंदर अगर आ जाए फॉर एग्जांपल सेकंड टाइप ऑफ वेरिएशन के y प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर, इनवर्स भी है क्वाड्रेटिक भी है, इनवर्स स्क्वायर. तो इसमें क्या होगा कि अगर x मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा तो y डिवाइड बाय 4 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4. अगर x मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा तो y डिवाइड बाय 9 होगा. x अगर लेट से डिवाइड बाय 3 हुआ तो y मल्टीप्लाइड बाय 9 होगा. x अगर डिवाइड बाय 2 हुआ तो y मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा एंड सो ऑन. इसमें तीसरा रिलेशनशिप इनवर्स में ये आ सकता है कि अगर आपको दिया है y प्रोपोर्शनल टू 1/√x, यानी इनवर्स भी है स्क्वायर रूट भी है. तो इसमें क्या होगा, अगर हम x को मल्टीप्लाइड बाय 2 करते हैं, x को मल्टीप्लाई y को डिवाइड, क्योंकि इनवर्स है, लेकिन सेम नंबर नहीं होगा बल्कि आपको अंडर रूट करना पड़ेगा. x अगर मल्टीप्लाइड बाय 3 होता है तो y मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि डिवाइड होगा बाय अंडर रूट 3. x अगर डिवाइड बाय 6 होता है तो y मल्टीप्लाइड बाय रूट 6 होगा. x अगर डिवाइड बाय 4 होता है तो y मल्टीप्लाइड बाय रूट 4 होगा एंड सो ऑन. तो दीज आर सम वेरिएशंस जो हमें इसमें यूज करनी है. अब आप सोच रहे होगे इसमें तो और बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं. स्क्वायर की बजाय क्यूब भी आ सकता है, 1/क्यूब भी आ सकता है. लेकिन काइनेमैटिक्स में यू कैन सी कि काइनेमैटिक्स की जो हमारे पास इक्वेशन है वो v इक्वल टू u प्लस at पहली इक्वेशन है. इसमें यू कैन सी किसी भी नंबर पे कोई स्क्वायर या कोई रूट कुछ भी नहीं है, लीनियर है ये इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो इसमें भी यू कैन सी मैक्सिमम पावर 2 है, स्क्वायर से ऊपर पावर नहीं है. और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, इसमें भी मैक्सिमम पावर 2 है. तो इसलिए इतनी वेरिएशन समझना काफी है काइनेमैटिक्स के लिए. ओके. अब काइनेमैटिक्स में कौन सा रिलेशनशिप किसका कैसा बनेगा, वेलोसिटी का टाइम के साथ, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ, ये तुम्हें इक्वेशन देख के डिसाइड करना पड़ेगा किसका रिलेशन किसके साथ कैसा बनेगा. ओके. वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है. तो हियर वी हैव सम वेरिएशन.
अब इस वेरिएशन को हम अप्लाई करके देखते हैं। देखो, लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ये पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन है। इन ऑर्डर दैट अ ट्रेन कैन स्टॉप सेफली। अब ट्रेन का स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में इस सवाल को पढ़ते ही पता लग गया कि भाई ये तो स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में, ये ट्रेन स्टॉप होने वाली है, जो भी चीज स्टॉप होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो आपने इक्वेशन वो यूज करनी है जिसमें फाइनल वेलोसिटी आती हो और डिस्टेंस भी आता हो। डिस्टेंस के बारे में सवाल होगा। Okay, now I am reading this question. In order that a train can stop safely, it will always pass a signal showing a yellow light before it reaches a signal showing a red light. Drivers apply the brakes at the yellow light so that it results a uniform deceleration to stop exactly at the red light. The distance between the red and yellow light is x. आपको बता दिया कि भाई हमने येलो लाइट पे ब्रेक लगाया और ट्रेन जाके रुक गई। रेड लाइट पे डिस्टेंस कितना है x। गाड़ी की स्पीड कितनी थी u। गाड़ी की फाइनल स्पीड कितनी है 0। Okay, now they are saying in the last paragraph, what must be the minimum distance between the lights if the train speed is increased by 20%? स्पीड अगर बढ़ा दूं तो डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड कितनी बढ़ानी है 20%। मजे की बात है कि इसमें स्पीड दी भी नहीं है। तो तुम ये कैसे सोचोगे कि यार मुझे वेरिएशन कौन से में लगाना है, ग्राफ किस में बनाना है, इक्वेशन किस में अप्लाई करनी है। तो बेटा देखो, जब भी आपको डबल सिचुएशन गिवन होगी कि जब स्पीड इतनी थी तो इतना डिस्टेंस है, अब स्पीड इतनी हो गई है, बताओ डिस्टेंस कितना होगा। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे आसान तरीका वेरिएशन होता है। वेरिएशन से आप करोगे तो आप 2-3 स्टेप में आंसर निकालोगे क्विकली। और अगर आप इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से करने की कोशिश करोगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो व्हेनेवर यू हैव गिवन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कि स्पीड 100% स्पीड पे अगर x डिस्टेंस आया है तो 120% पे कितना आएगा, 20% बढ़ा रहे हैं, ये सवाल है। बेसिकली दिस क्वेश्चन इज अबाउट कि आपको उन्होंने बता दिया कि अब हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो येलो लाइट पे अगर हम स्पीड को बढ़ा देते हैं, पहले हमारी स्पीड कितनी थी 1u, अब मुझे स्पीड 20% बढ़ानी है तो 1 से बढ़ के कितनी हो जाएगी ये 1.2। 100 से 120, 10 होती तो 12, 1 है तो 1.2। तो अब जो डिस्टेंस आएगा वो कितना x आएगा, 2x 3x, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रेन ने रुकना तो है। तो पहले येलो लाइट और रेड लाइट के बीच में डिस्टेंस था x, अब स्पीड बढ़ा दिए, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो वो पूछ रहे हैं कितना डिस्टेंस होगा। तो इस सवाल को पढ़ के सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आया कि इसके लिए जो मोस्ट सुटेबल इक्वेशन है वो है ये वाली। क्यों? क्योंकि इसमें v क्या दिया हुआ है मुझे 0। अगर मैं दूसरी इक्वेशन लेता हूँ, जैसे किसी के दिमाग में आता है सर डिस्टेंस, तो इसमें भी आता है s = ut प्लस हाफ ad²। पहली बात तो इसमें मुझे टाइम दिया हुआ ही नहीं है और ना टाइम पूछा है, तो मुझे टाइम वाली इक्वेशन तो चाहिए नहीं। दूसरा मुझे v पता है, ट्रेन स्टॉप हो रही है, v 0 है, इस इक्वेशन में तो v नहीं है, तो इसलिए ये इक्वेशन सूटेबल नहीं है अपने लिए। ठीक है, काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशंस हैं जिसमें डिस्टेंस सिर्फ 2 में है, तो 2 में से हमने ये वाली पिक कर ली। तो अब नाउ वी कैन सी कि जब v 0 हो जाएगा, u को मैं दूसरी साइड पे लाऊंगा तो -u² = 2as। डिस्टेंस मुझे पता करना है, डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो u²/2 है। तो इसमें मुझे पता लगा कि सवाल में दिया हुआ है कि डिसेलेरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, डिसेलेरेशन माइनस में होगा, यानी a भी माइनस में होगा, a का माइनस u का माइनस कैंसिल हो जाएगा इसमें। लेकिन हमें पता है कि ये तो कांस्टेंट है, तो इक्वेशन क्या बन रही है s = u², यानी कौन सी रिलेशनशिप y = x²। डायरेक्ट वेरिएशन है लेकिन क्वाड्रेटिक है। डिस्टेंस में और इनिशियल वेलोसिटी में जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है लेकिन क्वाड्रेटिक है। डायरेक्ट क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है बेटा कि जितना तुम इसको अगर डबल करोगे तो ये 4x हो जाएगा, अगर स्पीड को डबल करोगे तो डिस्टेंस 4x हो जाएगा, स्पीड को अगर ट्रिपल करोगे तो ये 9x हो जाएगा, स्पीड को अगर हाफ करोगे तो डिस्टेंस क्वार्टर x हो जाएगा। तो जितना तुम स्पीड को चेंज करोगे, स्पीड अगर 4u करोगे तो डिस्टेंस 16x हो जाएगा। लेकिन इन्होंने ये बताया कि हमें स्पीड को 4u या 3u नहीं करना, बल्कि स्पीड को हमें 1.2u करना है, और 1.2 का स्क्वायर होता है 1.44। यानी अगर हम अपनी स्पीड को 20% इंक्रीज करेंगे, 20%, 1 का 20% कितना होता है 0.2, यानी 1 से बढ़ा के 1.2 पे ले आए। अगर आपसे बोला होता 50% इंक्रीज करनी है तो हम लिखते हैं 1.5u, और 1.5 का स्क्वायर 2.25। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रिलेशनशिप जो गिवन है वो ये वाला गिवन है। तो वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज कि स्पीड अगर 20% बढ़ाओगे
तो उससे जो डिस्टेंस होगा वो 1x से बढ़ के कितना हो जाएगा 1.44x। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ये इसका सही तरीका है। इसको आप एक दफ़ा जब सीख लोगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ के अंदाजा हो जाएगा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस हमेशा इस तरह से सॉल्व होता है कि इस इक्वेशन, ये इक्वेशन इसके लिए बेस्ट होती है क्योंकि इसमें v जीरो हो जाता है। जब v जीरो हो जाएगा तो आप इसमें इजीली इसको रिकग्नाइज कर लोगे। ठीक है बेटा।